10 लाख। जी हाँ, इतने केसेस हो चुके हैं भारत में कोरोना के, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे भी ज़्यादा हो चुके हो। इतने ज़्यादा केसेस का मतलब ये है कि आपको कोरोना होने की संभावना बढ़ रही है। इवन दो आप सारी सावधानियां रख रहे हो, आप मास्क भी पहन रहे हो, आप हैंड भी सैनिटाइज कर रहे हो, फिर भी चांसेस बढ़ जाती है कि कोरोना हो सकता है। तो ऐसे में आपकी और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रोटेक्शन पहले से ले लें। इसीलिए गवर्नमेंट ने IRDAI, जो हमारी इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने एक कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाई है और 2 तरह की कोविड इंश्योरेंस लॉन्च करी है, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आप किसी भी कंपनी से ये पॉलिसी लो, चाहे LIC से ले लो, चाहे फ्यूचर जनरल से ले लो, मैक्स लाइफ से ले लो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से ले लो, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ सेम रहेगा, बस प्रीमियम अलग अलग हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज आखिर क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी कवरेज क्या है, इसका प्रीमियम कितना है। वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि आप कौन सी कंपनी से ये इंश्योरेंस ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी सस्ती पड़ेगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां जो अगर आप ये इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेवल लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो अब मेरे पास कोविड का ये 10 पेज का रिसर्च डॉक्यूमेंट है जो हमारी रिसर्च असिस्टेंट लवलीन ने प्रिपेयर किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 मिनट में आपको डिटेल्ड समरी दे दूं ताकि आप अपना मन बना लो, भाई लेनी है नहीं लेनी, लेनी है तो कौन सी लेनी है। तो 2 तरह के इंश्योरेंस प्लान है, कवच और रक्षक। पहले हम कवच की बात करेंगे और फिर मैं आपको रक्षक का कंपैरिजन बताऊंगा, कवच और रक्षक में आखिर डिफरेंस क्या है। तो जो कवच है वो इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है, यानी इसमें आपका जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा कोविड के अगेंस्ट वो आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन जोड़ी है जो गवर्नमेंट है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, वो है कोमॉर्बिड कंडीशन, जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, हर कोई इंश्योरेंस नहीं ले सकता है। अगर आपकी उम्र 18 से 65 साल है तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी उम्र छोटी है यानी 0 से 17 साल के हो आप, या फिर 65 से ज़्यादा हो, तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान के फॉर्म में ले सकते हो। आपकी फैमिली ओवरऑल आपको कवर कर सकती है, आप इंडिविजुअली अपने लिए ये इंश्योरेंस नहीं ले सकते। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हो तो आपका जो प्रीमियम है ओवरऑल वो 7 से 10% थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल फैमिली को इस अमाउंट का प्रोटेक्शन मिलेगा। अब इसमें कवरेज का अमाउंट कितना है, ये अनलिमिटेड अमाउंट नहीं है। आजकल आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे 20 से 25 लाख रुपए तक के भी बिल कोरोना के बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो कवरेज है वो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का है। यानी जो लोएस्ट प्रीमियम रहेगा वो 50,000 के रहेगा और बढ़ते हुए 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम आपको अवेलेबल रहेगा कोरोना कवच के अंदर। अब इसमें पॉलिसी पीरियड कितना है, तो इसमें 3 तरह के पॉलिसी पीरियड हैं, 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने। यानी इस दौरान आपको कोविड होता है तो उसका जो भी इलाज का खर्चा है वो आप इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, 15 दिन का वेटिंग पीरियड। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, आपने अपना कोविड का टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, चलो आते हुए रास्ते में इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। 15 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी आपने जिस दिन इंश्योरेंस लिया उसके आने वाले 15 दिनों तक अगर आप कोविड डिटेक्ट किए जाते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 16वें दिन से आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू होगा। किन किन कंडीशन में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहले जो आपका डायग्नोस होना चाहिए वो ऑथोराइज गवर्नमेंट लेबोरेटरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा किया जाना चाहिए। सेकंड, आपको मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। क्या क्या चीजें इसमें कवर रहेगी, इसमें लगभग सब कुछ कवर रहेगा, आपके एम्बुलेंस के चार्जेस से लेकर रूम की रेंट तक, सारी मेडिसिन, ICU का खर्चा, सर्जन का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, सारी की सारी चीजें कवर रहेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बोला, इसमें कोमॉर्बिड कंडीशंस भी कवर्ड रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपको डायबिटीज है और कोविड के कारण वो डायबिटीज के सिम्टम्स ज्यादा बढ़ गए और उसका भी ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में लेना पड़ रहा है, तो वो ट्रीटमेंट का खर्चा भी इस कंडीशन में क्लब कर दिया जाएगा कोमॉर्बिड कंडीशन से। तो आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज है, अगर वो कोरोना के कारण और ज्यादा हो जाती है और उसका भी ट्रीटमेंट आपको कोरोना के हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ किया जाता है, जो ज्यादातर लोगों के केस में होता है, तो उसका पूरा के पूरा रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको PPE किट, मास्क, ग्लव्स, इन सारों का खर्चा भी मिलेगा जो जनरली कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये वाले खर्चे ही बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, लाखों रुपए के PPE किट, मास्क, ग्लव्स, ये सारा खर्चा आपके बिल में जोड़ दिया जाता है। तो जो कोरोना कवच इंश्योरेंस है वो इसका भी रीइंबर्समेंट आपको देगी। इसका प्रीमियम कैसे होगा, तो इसका प्रीमियम अलग अलग जिस तरह के आप इंश्योरेंस लेते हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलेगा। अगर आप 3.5 महीने की लेते हो तो सबसे कम होगा, 9.5 महीनों की लोगे तो सबसे ज्यादा होगा, सिमिलरली 50,000 की लोगे तो सबसे कम होगा, 5 लाख की लोगे तो सबसे ज्यादा होगा।
लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि एक स्टैंडर्ड प्रीमियम सारी कंपनी में है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से प्रीमियम अलग अलग हो सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में सबसे सस्ता ये प्रीमियम अभी चल रहा है। इसका जो प्रीमियम है वो वन टाइम प्रीमियम है, जैसा ज्यादातर हेल्थ पॉलिसी में होता है। एक बार आप प्रीमियम दीजिए और 3.5, 6.5, 9.5 महीने जितना भी आपको कवरेज चाहिए वो आप ले सकते हैं। और इसमें 2 तरह के प्लान है, आप इंडिविजुअल ले सकते हो या फ्लोटर ले सकते हो। तो अगर आप फ्लोटर लेते हो, जैसा मैंने पहले बताया, पूरी फैमिली के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप नए मेंबर ऐड करते रहते हो तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मेंबर का लिया और 2 मेंबर का लिया तो डबल हो जाएगा, डबल से थोड़ा कम रहेगा। इस तरह से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता रहेगा। लेकिन ये फायदेमंद है या नहीं उसकी भी हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। इस पॉलिसी के प्रीमियम में हेल्थ वर्कर्स को, जो हमारे सुरक्षा के लिए लगातार अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, उनको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉलिसी के बारे में, इसमें आपको ऑप्शनल कैश कवर मिल जाता है। यानी आप 3 से 6% अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग ये प्रीमियम का इंक्रीज होता है। मान लो 100 रुपए का 106 हो जाएगा प्रीमियम, लेकिन आपको इसमें कैश कवर मिल जाएगा जितने दिन आप हॉस्पिटलाइज्ड हो। यानी आप मान लीजिए 14 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो और आपने 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले रखी है, तो 5 लाख का 0.5% यानी 2,500 रुपए, उतने दिन का आपको एवरी डे का 2,500 रुपए एडिशनल मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा। अब ये कोरोना कवच और रक्षक में क्या डिफरेंट है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कोरोना रक्षक है वो बेनिफिट बेस्ड प्लान है। यानी इसमें आप चाहे कितना भी आपका हॉस्पिटल का खर्चा है, आपको जो पैसा मिलेगा, जो इसका क्लेम मिलेगा, वो फिक्स्ड मिलेगा, जो 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के बीच में आप करवा सकते हो। इसमें एक और कंडीशन है कि इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवच में 24 आवर्स का चाहिए था, इसमें 72 आवर्स का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम है। आपको इसमें अगर 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन है और आपकी 2.5 लाख रुपए तक की पॉलिसी है, तो आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, चाहे आपका बिल 50,000 का बने या बिल 5 लाख का बने। अब इससे पहले कि हम बात करें कि आपको रक्षक लेना चाहिए कवच, हम इसके प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो प्रीमियम में एक चीज का ध्यान रखिए, सबसे पहले कवच का प्रीमियम रक्षक से हमेशा कम है। मान लीजिए आप 2.5 लाख रुपए तक का कवच लेंगे और 2.5 लाख रुपए का रक्षक लेंगे, तो आपको प्रीमियम में 2 से 3 गुने तक का डिफरेंस मिलेगा। यानी रक्षक का प्रीमियम जो फिक्स्ड अमाउंट है उसका प्रीमियम ज्यादा है। अब अलग अलग कंपनी में प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल आप टाटा AIG का देखोगे 3.5 महीने का प्रीमियम, तो वो लगभग 2,000 रुपए। वहीं अगर आप फ्यूचर जनरल का देखोगे तो 500 रुपए के आसपास ही है। तो 4 गुने तक का आपको डिफरेंस मिल रहा है। और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है मोर और लेस सेम है। सर्विस की क्वालिटी थोड़ी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है ए कंपनी के पास ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क हो, बी कंपनी का थोड़ा कम हो, ये सारी चीजें हो सकती है, बट बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो इसमें हमारे रिसर्च के अनुसार, बाय द वे वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस हम रिसर्च के हिसाब से बता रहे हैं। हमारे रिसर्च के अनुसार सबसे सस्ती जो आपको प्रीमियम मिल रही है वो फिलहाल फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस में मिल रही है, जिसमें 3.5 महीने का 0 to 39 की एज के लिए जो प्रीमियम है वो है लगभग 552। और अगर इसमें आप 9.5 महीने तक लेते हो तो 839 रुपीज़ है, जो GST मिला के लगभग 950 रुपये के आसपास आपको पड़ता है। यानी लेस देन 1000 रुपीज़ में आपको 9.5 महीने का कवरेज मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का कोविड का। तो हम कंफ्यूज हैं भाई, कवच लें या रक्षक लें, कौन से हमारी ज्यादा सुरक्षा करेगा? तो मेरा सजेशन ये है, नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें 5 से 10 लाख रुपए तक का आपको एनीवे बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आप कवच पॉलिसी को अवॉइड कर सकते हैं। आप केवल रक्षक ले लीजिए, क्योंकि कवच भी आपके बिल को रीइंबर्स करेगी, आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी भी आपके बिल को रीइंबर्स करेगी, तो कोई इसमें बेनिफिट आपको मिल नहीं रहा है। रक्षक में एटलीस्ट आपको एक लंप सम अमाउंट मिल जाएगा। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं तो सोचने की बात ही नहीं है, आपको कवच पॉलिसी ही लेनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा हैं, अभी कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब आपको फैमिली वाला लेना है कि इंडिविजुअल लेना है? अगेन मेरा सजेशन ये रहेगा कि फैमिली वाले में, अब चूंकि कोरोना अगर होता है तो फैमिली में और भी मेंबर्स को होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। उस घर में संक्रमण तो बढ़ ही जाता है। आपने सुना ही होगा कि फादर को हुआ, तो बेटे का भी हो गया, वाइफ को भी होगा, कई जनों को फैमिली में हो जाता है। तो आप अगर फैमिली लेवल पर इसकी लिमिट कैप कर देंगे 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो 5 लाख रुपए तो तुरंत हवा हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल लीजिए, क्योंकि कोई ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है। 7 से 10% आपके बच रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन में, और जो आपका टोटल बेनिफिट है वो कैप हो जा रहा है। तो फैमिली नहीं लेनी है, इंडिविजुअल प्लान लेना है। अब हो सकता है कुछ ऐसी बात है जो इस वीडियो में मेरे से मिस हो गई हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहा हूँ, IRDA का पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, और जो दोनों कवच और रक्षक पॉलिसी उनकी डिटेल्ड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी सभी अपना ध्यान रखिए। ध्यान तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सारे प्रिकॉशन लें, लेकिन प्रिकॉशन के साथ ये चीज़ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने लिए पर्सनली ले रहा हूँ, अब आपका अपना रिकमेंडेशन है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी से लें, इंडिविजुअल लें, फैमिली लें। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है जो हमारा काम है। अब आप रहिए जागरूक,
ऐसे झांसों में मत आइए जब लोग आपको फंसाते हैं, ऐसी चीज़ों में मत अपना पैसा गंवाइए जहाँ लोग आपको फंसाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में अपना निवेश ज़रूर करिए जो हो सकता है आपको फ्यूचर में एक तगड़ी सेविंग दे सकती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे थे लेबर लॉ एडवाइज़र। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी इस चीज़ के बारे में जागरूक करिए कि कोरोना की इंश्योरेंस अब IRDA की पॉलिसी के अनुसार ही लेनी है। जो मार्केट में और तरह तरह की पॉलिसीज़ चल रही है उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं।